ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। न्यू इंडिया समाचार का 16 से 31 अक्टूबर का अंक त्योहारों को समर्पित है, इसलिए दूसरी कड़ी में भी बात त्योहारों की ही करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में स्वदेशी उपहार देने का आह्वान किया था, जिसे इस अंक में प्रमुखता से जगह दी गई है। व्यक्तित्व की कड़ी में हमने भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के शिल्पकार डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को रखा है। उनके जन्मदिन 30 अक्टूबर को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से उनको नमन है। डॉक्टर भाभा को भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का शिल्पकार यूं ही नहीं माना जाता। दरअसल दुनिया जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद विज्ञान और तकनीक के नए युग की ओर बढ़ रही थी, तब भारत को ब्रिटेन से आजादी मिलने के पहले एक भारतीय में इतना साहस और दूरदृष्टि थी कि उन्होंने देश को बैलगाड़ी युग से सीधे नाभिकीय युग में ले जाने का संकल्प लिया। यह और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ही थे। हमने अपने इस अंक में भारत के गौरव को बढ़ाने वाली खबर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग में भारत की नई छलांग को जगह दी है। भारत इस इंडेक्स में अब 40वें स्थान पर पहुंच गया है। साथ ही देश को रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के रूप में दूसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिलने की खबर को भी प्रमुखता से छापा है। देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत का पिछले वर्ष एक हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया था। अनिल चौहान इस पद पर आसीन होने वाले दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के सफाई जैसे बेहतरीन काम के लिए जाना जाता है। तीनों सेनाओं में समन्वय के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण पद है। 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री बनने के तत्काल बाद पीएम मोदी ने सैन्य ढांचे में सबसे बड़ा सुधार करते हुए सीडीएस पद का सृजन किया था। बात सीमा की रक्षा की हो या फिर पर्यावरण की, भारत की प्रतिबद्धता हर मंच पर दिखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह विशेषता है कि अल्पकालीन नीतियों पर ही काम नहीं करते, बल्कि दीर्घकालीन योजना और उनसे पड़ने वाले प्रभाव पर भी नजर रखते हैं। पर्यावरण संरक्षण जैसे विषय पर उनके विजन में इसकी झलक साफ देखी जा सकती है। जहां एक ओर वे देश में कृषि को पारंपरिक और जलवायु के मुताबिक ढलने वाली बनाने पर जोर देते हैं, वहीं दूसरी ओर वैश्विक मंचों पर पर्यावरण संरक्षण के साथ जलवायु न्याय की बात मजबूती से उठाते हैं। स्वच्छता अभियान को लेकर वे गंभीर रहे हैं, तो वहीं कचरा प्रबंधन के जरिए पर्यावरण को नुकसान से बचाने पर भी उनका बराबर जोर रहता है। पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के मंत्र के साथ भारत की परंपरा और विरासत का जिक्र करना उनकी नीति बन गई है। हाल ही में गुजरात में आयोजित राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन में उन्होंने पर्यावरण के साथ विकास पर अपनी विचारधारा को फिर से साझा किया। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर विश्व ने अभी मंथन शुरू किया है, लेकिन पीएम मोदी इस पर गुजरात में मुख्यमंत्री रहते 20 साल पहले काम शुरू कर चुके थे, जिसे हमने अपने अंक में विस्तार से रखा है। साथियों, नीतिगत सुधारों की पहल में देश में पहली बार राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति सामने आई, जिससे लागत घटेगी और व्यापार बढ़ेगा। विकसित भारत का सपना साकार हो, इसके लिए जरूरी है कि हमारा निर्यात बढ़े और लागत के मामले में उत्पाद प्रतिस्पर्धी बने। इसी सोच के साथ बीते 8 वर्षों में सरकार ने पहले भारतमाला, सागरमाला, फ्रेट कॉरिडोर, तटवर्ती क्षेत्रों का विकास, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान पर काम शुरू किया और अब लॉजिस्टिक लागत को इकाई अंक में लाने के लिए लॉजिस्टिक नीति इस कड़ी में अगला कदम है। इस नीति की शुरुआत को भी हमने अपने इस अंक में विस्तार से बताया है, जिससे लागत में कमी के साथ साथ निर्यात में करीब 5 से 8% की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा इस अंक में हमने नए भारत के द्वार पर नए दौर की दस्तक के तौर पर 5G की शुरुआत, कौशल विकास के नए युग में भारत के कदम, उड़ान योजना से आम आदमी की हवाई यात्रा को नए आयाम देने की क्रांतिकारी पहल, कैबिनेट के फैसले में त्योहारों के अवसर को देखते हुए 80 करोड़ लोगों को अगले 3 महीने तक मुफ्त अनाज की योजना का विस्तार भी प्रमुखता से है। अक्सर त्योहार परिवार के सभी सदस्यों के मिलने का अवसर बन जाता है। हर व्यक्ति यह चाहता है कि वह त्योहार अपने परिवार के संग ही मनाए, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर तय करने वाले नरेंद्र मोदी देश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री हैं जो अपनी हर दिवाली सेना के जवानों के संग ही मनाते आ रहे हैं। अपनी इसी परंपरा को कायम रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली दीपावली जम्मू कश्मीर के नौशेरा में राष्ट्र रक्षकों के साथ मनाई। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि प्रधानमंत्री हर दीपावली का त्योहार देश के जवानों के संग ही मनाते आ रहे हैं, जो हमारे त्योहार विशेष इस अंक का विशिष्ट आकर्षण है। परंपरा और संस्कृति की सुरक्षा के साथ राष्ट्र नीति को सर्वोपरि रखने की ही सोच है कि त्योहार हो या कोई अन्य अवसर, देश को नई अनुभूति का एहसास हो रहा है।
किसी भी राष्ट्र की तरक्की तब और सुनिश्चित हो जाती है जब उसका नेतृत्व न सिर्फ मजबूत फैसले लेता हो, बल्कि हर एक काम देश के नाम की भावना के साथ करता हो। भारत के मौजूदा नेतृत्व के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भावना के पर्याय बन चुके हैं, जिनके जीवन का ध्येय है राष्ट्र सर्वोपरि के साथ जनशक्ति और भारत की भक्ति। लोकतांत्रिक रूप से चुने गए सरकार के मुखिया के तौर पर 21 साल पूरे करने का रिकॉर्ड बनाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव सार्वजनिक प्रतिबद्धता को ही अपना परिवार माना है। त्योहारों के मौके पर उनके जीवन की इस विशेषता को उल्लेख करना स्वाभाविक हो जाता है कि जब हम आप त्योहारों के मौके पर परिवारों के साथ खुशियां मनाते हैं, वे गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर बतौर प्रधानमंत्री के सफर तक अपनी हर दीपावली देश के जवानों के साथ मनाते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं, दिवाली पावन त्योहार है और हर किसी का मन करता है कि दिवाली अपने परिवार के लोगों के बीच में मनाए। मेरा भी मन करता है मैं दिवाली मेरे परिवारजनों के बीच में मनाऊं और इसीलिए हर दिवाली मैं मेरे परिवारजनों के बीच मनाने के लिए आता हूं, क्योंकि आप मेरे परिवारजन हैं, मैं आपका परिवार का साथी हूं। तो मैं यहाँ प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आया हूं, मैं आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में आया हूं। आप सभी के बीच आना, जो भाव अपने परिवार के बीच जाकर के होता है, वही भाव मेरे मन में होता है। और जब से मैं इस संवैधानिक जिम्मेवारी को संभाल रहा हूं, आज उसको 20 साल से भी अधिक समय हो गया। बहुत लंबे अरसे तक मुझे देशवासियों ने इस प्रकार की सेवा का मौका दिया। पहले गुजरात वालों ने दिया, अब देशवासियों ने दिया, लेकिन मैंने हर दिवाली सीमा पर तैनात आप मेरे परिवारजनों के बीच बिताई है। शायद यह बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन का लक्ष्य क्या था। दरअसल वे सेना में भर्ती होना चाह रहे थे। सेना को सशक्त करना हो या दुनिया में भारत को शक्तिशाली, वैभवशाली बनाना, उनके बचपन की इच्छा उनकी मौजूदा कार्यशैली में साफ झलकती है। मुख्यमंत्री के तौर पर शासन की कमान संभालने के बाद से वे अपनी हर दीपावली का त्योहार देश के जवानों के साथ ही मनाते आ रहे हैं। उन्होंने सन 2001 में 7 अक्टूबर को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और वहां से शुरू हुई विकास व सुशासन की यात्रा आज अविरल जारी है। इन 21 वर्षों में उन्होंने यह चरितार्थ करके दिखाया है कि राष्ट्र प्रथम की दीर्घकालिक सोच और उसके लिए किए जाने वाले परिश्रम का कोई मुकाबला नहीं है। देश में 70 साल से चली आ रही समस्याओं का समाधान हो या फिर आजादी के एहसास से वंचितों को सामाजिक न्याय से जोड़कर सशक्त करना, हर समस्या के समाधान का एक इकोसिस्टम तैयार कर उन्होंने देश को नई दिशा दी है। उनकी सरकार का एक ही धर्म है, इंडिया फर्स्ट। एक ही पवित्र पुस्तक है, संविधान। एक ही भक्ति है, भारत भक्ति। एक ही शक्ति है, जनशक्ति। एक ही संस्कार है, 130 करोड़ से अधिक भारतीयों की सुरक्षा व खुशहाली। उनकी सरकार का एक ही मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सुशासन के इस मंत्र को अपने जीवन का अटूट हिस्सा बना चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्रोताओं, न्यू इंडिया समाचार को पढ़ने और डाउनलोड करने के लिए आप newindiasamaachar.pib.gov.in पर जाएं। अगले अंक में हम बात करेंगे 21वीं सदी में कनेक्टिविटी के महत्व पर। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संपादक संतोष कुमार और नलिनी सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।